31 जनवरी की घटना और 3 जुलाई की घटना, यानी 31 जनवरी 2024 की और 3 जुलाई 2024 की दोनों घटना देखें तो आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी भी दिखेगी और बहुत से इसमें आपको आश्चर्यजनक चीज़ भी दिखेगी। यानी 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी जब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, वह अपने पद से इस्तीफा देते हैं और विधायक दल के नेता के रूप में वह चंपई सोरेन जी को प्रोजेक्ट करते हैं। और आज यानी आप कहें कि जो 3 जुलाई है, 3 जुलाई के दिन चंपई सोरेन जी इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन जी की जगह पर विधायक दल के नेता जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुने जाते हैं। यानी देखिए क्या कि आपका 31 जनवरी 2024 और 3 जुलाई 2024 जो आपका है वह कितना कुछ बदलता है। अब बात करते हैं कि आखिर इतना कुछ कैसे बदला, और इसमें आज जो चंपई सोरेन जी का, जैसा कि जो मीडिया में खबरें लिखी जा रही है, जो लोग बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वह इस्तीफा देते हुए, और जब विधायक दल की बैठक जो हो रही थी उसमें जब इस्तीफे की चर्चा की जा रही थी और जब इनसे इस्तीफे की बात कही जा रही थी तब यह भावुक हो गए थे। और वह पल जो था वह बहुत ही भावुक वाला पल था। यह स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति को अगर इस तरीके से आप इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, और एक जो जेंटलमैन की तरह जो व्यक्ति रहता हो, जो क्या कभी भी किसी प्रकार का ज़्यादा ना कंट्रोवर्सी में रहा हो, ना कंट्रोवर्शियल हो, जिसकी इमेज एक साफ सुथरी वाली इमेज हो, जो कि एक पब्लिक लाइफ में उनकी इमेज जो है वह एक टाइगर वाली इमेज हो, जिसका इमेज इस तरीके का हो, और जो व्यक्ति इस के इमेज को जीता आ रहा हो, जो इस इमेज के लिए जाना जाता हो, उस व्यक्ति को आज अगर आप चूहे की तरह, बिल्ली की तरह व्यवहार करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो क्या वह व्यक्ति भावुक भी ना हो? क्या उसकी भावुकता भी बाहर ना आ पाए? लेकिन सच्चाई तो यही है कि वह भावुक भी हुए, लेकिन उनकी भावुकता जो है वह वो दिखा भी नहीं पाए, और आज भी वह खुल करके नहीं दिखा पा रहे हैं। और शायद आने वाले कुछ समय में या कुछ वर्षों में भी वह अपनी भावुकता को और अपनी जो भावुक पल जो उनका था वह शायद नहीं दिखा पाए। तो इस तरीके का अगर उनसे, जिस तरीके से आज चंपई सोरेन जी से इस्तीफा लिया गया है और इस्तीफे के बाद उनका जो कार्यकाल देखे अगर चंपई सोरेन जी का, तो 31 जनवरी से 3 जुलाई तक का, तो इस कार्यकाल में भी बहुत से उन पे मतलब यह कहें कि वह परेशानियों और कठिन भरे दौर से गुजरे हैं। जब वह मुख्यमंत्री बने तब से ही उन पे यह कि जो बीजेपी यानी जो विपक्ष के नेता हैं वह सब आरोप और यह सब जो की बातें बोलते आ रहे थे और कहते आ रहे थे कि यह तो सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री हैं और यह एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन जी को बैठाया गया है, और वह जो शेर वाली बात है वह शेर वाली बात ना रह करके यह एक चूहा और बिल्ली वाली बात हो गई है। तो जो शेर, जंगल में रहने वाला शेर को आज के पिंजड़े में कैद किया जा रहा है और पिंजड़े में कैद करके रखा जा रहा है। और उस समय जो पावर सेंटर की बात की जा रही थी वह आपको कल्पना मुर्मू सोरेन की बात की जा रही थी कि सारे पावर सेंटर जो है वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के हाथों में है। लेकिन खैर यह सब तो उन पे आरोप लग रहे थे, जैसा कि जो विपक्ष के जो नेता थे वह सब बोलते आ रहे थे। लेकिन चंपई सोरेन जी यह सब कभी कुछ जवाब ना देकर के वह सीधे कहें कि वह अपने कामों में लगे रहे और वह अपना काम करते रहे। अब उसके बाद जब गांडे विधानसभा उपचुनाव होता है, और उस उपचुनाव से पहले देखें तो राज्य में जो आचार संहिता होती है, यानी लोकसभा चुनाव के समय में राज्य में जो है वह आचार संहिता लग जाती है। तो इस बीच में भी चंपई सोरेन जी को काम करने का, यानी जो आचार संहिता जब लग जाता है तो कोई भी सरकारी काम जो है वह ना कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो यह भी कहा कि उनके लिए एक यह जो पीरियड रहा, समय रहा, इस पीरियड में भी वह ज़्यादा बेचारे काम नहीं कर पाए। उसके बाद जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी गांडे विधानसभा से उपचुनाव जीत करके विधायक बनती है, तब फिर से एक बार जो है वह सत्ता जो परिवर्तन की बात है वह फिर से होने लगी कि अब चंपई सोरेन जी के जो दिन है वह गिने हुए दिन रह गए हैं, और आने वाले समय में जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं वह झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी।
लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि शायद चूँकि अब चुनाव होने हैं झारखंड में अगले 4-5 महीना में, जो है कि आपका विधानसभा का चुनाव है, तो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री न बना करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आप देखेंगे तो इसके लिए कल्पना मुर्मू सोरेन जी, जो कि अपने आवास पर जो सारे विधायक दल के, जो इनके घटक दल के विधायक थे, वह सब विधायक सांसदों से उनका मिलना जुलना और तस्वीर जो है वह सोशल मीडिया पर आ रहे थे। और खुद कल्पना मुर्मू सोरेन भी जो हेमंत सोरेन जी का जो आपका सोशल मीडिया हैंडल चला रही थी, उससे वह पोस्ट कर रही थी कि इनसे मुलाकात हुई या मिले, और इन विषयों पर चर्चा हुआ। कुछ इस तरीके की बातें आ रही थी। तो उस समय भी लोग कयास लगा रहे थे कि यह सब जो मुलाकात और लोगों से जो मिल रहे हैं या मिलना जुलना उसी के लिए किया जा रहा है, और सब आपको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेगी। तब तक हेमंत सोरेन जी जो है वह जेल में ही रहते हैं, उन्हें जमानत की न कोई आस नहीं थी। लेकिन अचानक क्या कि 28 जून को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हाईकोर्ट द्वारा बेल मिल जाता है और वह 28 जून को ही वह जेल से बाहर आते हैं। अब उनके जेल से बाहर आने के बाद आप देखेंगे, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, कि जेल से आने के बाद उनको रिसीव करने भी न कल्पना मुर्मू सोरेन जाती है, वहाँ भी न रिसीव करने जो है वह चंपई सोरेन नहीं जाते हैं और ना ही उनसे मुलाकात करने जाते हैं। एक सिर्फ सोशल मीडिया पर वह ट्वीट करते हैं, सत्यमेव जयते, और सिर्फ एक ट्वीट जो है वह सोशल मीडिया पर एक्स पर चंपई सोरेन जी करते हैं। तो उस समय से ही या फिर कयास लग रहे थे, और मैं भी इस पर आपको वीडियो बनाया था कि आखिर आज मतलब 2 दिन तक आखिरी का है, उसके बाद मतलब 29 तारीख को हेमंत सोरेन जी का वह कार्यक्रम रहता है। वह भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर जा करके वह माल्यार्पण करते हैं, लोगों को संबोधन करते हैं, फिर अपने आवास में वह फिर लोगों को भी संबोधन करते हैं और लोगों से बातचीत उनकी चर्चा होती है। लेकिन यह तक भी न जो चंपई सोरेन जी हैं उनको न बुलाया जाता है, न ही निमंत्रण दिया जाता है, और न ही चंपई सोरेन जी से मुलाकात होती है। यानी कि देखिए, जो दूरी है वह जेल से बाहर आने के समय से ही चंपई सोरेन जी से हेमंत सोरेन जी का दूरी बना हुआ है। और जब जेल में थे हेमंत सोरेन जी, तब हर एक शनिवार को कहें कि सप्ताह में एक दिन जो चंपई सोरेन जी हैं उनसे मुलाकात करने जाते थे, जेल में मुलाकात इनकी होती थी। यह एक कहे कि चंपई सोरेन जी का यह एक ड्यूटी था कि आपको हर एक शनिवार रविवार को या सप्ताह में एक दिन आपको उनसे जाके मिलना है, और जो दिशा निर्देश हो रहे थे उसी पे कार्यक्रम हो रहे थे और कार्य किया जा रहा था। जो चंपई सोरेन जी जो कि हर एक सप्ताह और शनिवार को जाकर जेल में जब मिल रहे थे हेमंत सोरेन जी से, वही हेमंत सोरेन जी जब जेल से बाहर आते हैं तब ना इनका यह स्वागत करने जाते हैं, ना इनसे मुलाकात की कोई तस्वीर आती है, और ना ही किसी कार्यक्रमों में इन्हें बुलाया जाता है। तो अब आप समझिए कि जब हेमंत सोरेन जी जेल में रहते हैं तब तो चंपई सोरेन जी उनके अपने हैं और सबसे करीबी हैं और सबसे विश्वासी पात्र में से एक थे। लेकिन जब जेल से बाहर आते हैं तो रिसीव करने कौन जाता है? इनकी पत्नी। सारे कार्यक्रमों में कौन रहता है? इनकी पत्नी। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर या कहें कि मीडिया में जो तस्वीर आती है वह सब तस्वीर में कौन रहता है? इनके पूरे परिवार के लोग। यानी कि हेमंत सोरेन जी जब जेल में रहेंगे तब तो वह चंपई सोरेन जी का कंधों का जो है इस्तेमाल कर रहे थे, और जेल से जब बाहर आएंगे तब वह अपने परिवार के साथ खुशनुमा पल जो है वह परिवार के साथ बिताएंगे। तो आखिर इस तरीके से जो चंपई सोरेन जी का अपमान किया गया है, क्या यह चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो अब मुख्यमंत्री आवास में भी उनको रहने नहीं दिया गया। मतलब कहीं आधिकारिक तौर पे ऐसा कहीं कुछ भी लिखा या कहा गया हो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो कल्पना मुर्मू सोरेन है वह तो अभी विधायक बनी है गांडे विधानसभा में उपचुनाव के बाद है। लेकिन इससे पहले भी जब झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जब वह जेल जाते हैं, जब वह गिरफ्तार होते हैं, तब भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी वही मुख्यमंत्री आवास में रहती है जिस मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन जी रह रहे थे। तो चंपई सोरेन जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन इनको मुख्यमंत्री आवास में रहने तक नहीं दिया गया था। जो सरकार में न मंत्री थी, न विधायक थी, न किसी भी ओहदे या पद पर हो, वह मुख्यमंत्री आवास में रह रही थी, और विधायक बनने के बाद भी वह मुख्यमंत्री आवास में ही रह रही थी। और यह चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह ना तो के मुख्यमंत्री आवास में रह रहे थे। चंपई सोरेन जी का कहें कि यह सब भी एक तरह से देखे तो उनका अपमान ही किया गया है। वह मुख्यमंत्री रहते हैं तब भी वह मुख्यमंत्री आवास में ना रह करके
और वही जो पहले से वह आवास, जिस आवास में वह रहते आ रहे थे जब वह मंत्री थे, और जब वह मंत्री रहते हुए जिस आवास में वह रहते आ रहे थे, उसी आवास में वह मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रहे। और जब हेमंत सोरेन जी जेल से छूट करके आते हैं तब वह मुख्यमंत्री आवास में ही जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं और वहीं पर सभी लोगों को संबोधन करते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। तो जो चंपई सोरेन जी के कंधों का इस्तेमाल किया गया, क्या यह चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं है तो क्या है? और आप एक बात और याद कीजिए, जब फ्लोर टेस्ट के लिए, यानी चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब फ्लोर टेस्ट के लिए जब हेमंत सोरेन जी आए थे विधानसभा में, यानी कि वोट करने के लिए, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम जंगल से निकल करके और इन लोगों के बगल में बैठ गए तो इन लोगों के कपड़े जो है वह गंदे हो गए, यानी हमारे कपड़े से इनके बगल में बैठ गए तो इनके कपड़े गंदे हो गए, इसलिए यह हमें देख नहीं पाया और हमें जेल भिजवा दिए। कुछ इस तरीके का वक्तव्य जो है वह विधानसभा के पटल पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दिए थे। तो क्या आज वही बात, क्या चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने से और चंपई सोरेन जी उस कुर्सी पर बैठ गए तो क्या आपकी कपड़े गंदे हो जा रहे थे? चंपई सोरेन जी वह व्यक्ति हैं जो आपके पिताजी यानी हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन जी के विश्वासी पात्र थे, और शिबू सोरेन जी के साथ वह आंदोलनकारी नेता थे, और शिबू सोरेन जी के साथ में वह काम किए हुए हैं। आज उनको जब इस तरीके से इस्तीफा लिया जाता है, उनको जब मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा है, तब क्या यह एक आदिवासी का अपमान नहीं है? क्या सोरेन परिवार अपने परिवार के आगे किसी आदिवासी को, क्या वह आदिवासी नहीं समझती है? क्या सोरेन परिवार ही आदिवासी परिवार है? अगर जो कि हेमंत सोरेन कह रहे थे कि हम एक आदिवासी परिवार से आते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता जो है वह सामने वालों के बराबर हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है, इसलिए हम इस तरीके के कार्य में किया गया, तो क्या चंपई सोरेन जी के साथ यह सब लागू नहीं होता है कि आपको जेल से आए हुए 4 दिन भी नहीं हुआ और आप 4 दिन भी बिना कुर्सी और पद के नहीं रह पाए, आप 4 दिन भी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के पद पे नहीं देख पाए, आप 4 दिन भी अपने परिवार से बाहर के लोगों को आप उस पद और कुर्सी पर नहीं देख पाए। आखिर आप कैसी आदिवासी की बात करते हैं? कौन सी आदिवासी की बात करते हैं? आपके सामने आपके पार्टी के, आपके विश्वासी पात्र के और आपके पिताजी के विश्वासी पात्र के और आपके पिताजी के साथ कदम ताल मिलाने वाले व्यक्ति के साथ में जब आप उनको नहीं देख पाए और उनके साथ जब इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, तब क्या यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान नहीं है? क्या यह आदिवासी समाज इसे अपमान के रूप में नहीं देखती है? क्या आदिवासी समाज को आज आगे आकर के इस अपमान का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या आदिवासी समाज आने वाले समय में चंपई सोरेन जी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से अपमानित किया गया, क्या इस अपमान का बदला लेगी? क्योंकि चंपई सोरेन जी वह व्यक्ति हैं जो एक आंदोलन से निकल करके नेता बने हैं। हेमंत सोरेन जी कोई आंदोलन से निकल करके नेता नहीं बने, वह अपने पिताजी के नेम और फेम पर वह नेता बने हैं। लेकिन चंपई सोरेन जी उन्हीं के पिता के साथ में उसी आंदोलनकारी में कदम ताल कर रहे थे और उनके साथ मिल करके, और आज यहाँ तक वह पहुँचे हैं। जबकि अगले 3 से 4 महीने में कहें कि विधानसभा का चुनाव है, तो क्या हेमंत सोरेन जी 4 महीने भी अपने घर से बाहर के लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर और कुर्सी पर नहीं देख पाए? जो वह विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि वह हमें एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देख सकते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बन गया, यह उनको पच नहीं रहा था, वह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वह देख नहीं पा रहे थे। तो आज वही चीज़ तो आप भी कर रहे हैं कि आप एक अपने के परिवार से बाहर के लोग को, एक आंदोलनकारी नेता को आप उस पद पर नहीं देख पाए, उस कुर्सी पर नहीं देख पाए और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब जब उनसे इस्तीफा ले लिया गया
तो अब चंपई सोरेन जी क्या करेंगे? क्योंकि राज्य में देखें तो मुख्यमंत्री पद से सबसे बड़ी पद जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री पद का होता है, और जब वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए तो क्या अब फिर से वह मंत्री बनेंगे? फिर से उनका क्या डिमोशन होगा, या अब उनको क्या बनाया जाएगा, या उनको अब राजनीति से धीरे धीरे करके साइडलाइन कर दिया जाएगा और मुख्य दर्शक बना करके छोड़ दिया जाएगा चंपई सोरेन जी को? क्योंकि जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे तब भी पार्टी का और क्या सरकार का जो पावर सेंटर थी वह कल्पना मुर्मू सोरेन थी। कल्पना मुर्मू सोरेन जी के पास कोई भी के पद ओहदा नहीं होते हुए भी पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। यानी पार्टी तो पहले से ही न कल्पना सोरेन की न कंट्रोल में न चल रही थी, सरकार जो थी वह कुछ हद तक कहे कि उन्हीं के न कंट्रोल में न चल रहे थे, पूरी कंट्रोल उन्हीं का था। सिर्फ मुखौटा के रूप में चंपई सोरेन जी थी, वह भी आज उनसे छीन लिया गया और उनको अब कौन सा सम्मानजनक पद दिया जाएगा और कौन सा सम्मानजनक उनके लिए पद अब होगा? अब कौन सा पद बचता है चंपई सोरेन जी के लिए? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में यह सब अपमान का, खास करके आदिवासी भाई बहन इस अपमान को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो वह कितना समझ और देख पा रहे हैं, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।